मुर्शिद साहब को हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब ईंट से ईंट बजेगा। जिस निष्ठा से पार्टी मुझे ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इसको मैं पार्टी की उम्मीदों से आगे बढ़ के निभाऊंगा। मुर्शीद आलम ने AIMIM बिहार प्रदेश कार्यालय किशनगंज में अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अररिया जिला का AIMIM जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनका धन्यवाद अदा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी उसे वह पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे और पार्टी के लिए बूथ स्तर पर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। जिस निष्ठा से पार्टी मुझे ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इसको मैं पार्टी की उम्मीदों से आगे बढ़ के निभाऊंगा। जहां मेरी जैसी ज़रूरत होगी उस तरह का काम करूंगा और पूरी तरह से अररिया जिला में पार्टी के संगठन को मैं धारदार बनाऊंगा और हर वार्ड तक, हर गली कूचे तक हमारा संदेश जाएगा और पार्टी के हमारे जो भी रुकन होंगे, जो भी संगठन होगा, जो भी उसका सदस्य होगा, गली गली हर घर में पहुंच करके ये MIM का संदेश देगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और सदर अख्तरुल ईमान साहब का जो सपनों का जो एक MIM है कि बेहतर और ईमानदार पार्टी है, उनका हम लोग एक तरह से मैसेज घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसी उम्मीदों के साथ हम लोग अगला विधानसभा जो 2025 में होने वाला है उसको लेकर के जाएंगे और इसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। इस मौके पर अख्तरुल ईमान साहब ने यह दोहराया कि AIMIM को, जो कि हाट की जनता ने पहले भी जिताया था और इस बार भी जनता की ताकत से AIMIM की जीत हासिल होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस वो हैं, न कि उनके साहबजादे। आदमी जोड़े हैं, घोषणा कर सकते हैं, आप नहीं देख रहे हैं? आप इतना मोटा ताजा मजबूत आदमी। मुर्शिद साहब को हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब ईंट से ईंट बजेगा और जो भी रखना रास्ते में आएगा उसका सफाया होगा। अवाम को जोकी के धोखा दिया गया है। अवाम के लोग वहाँ, जोकी के अवाम ने MIM को जिताया था, लेकिन धोखा दिया गया है। जोकी की अवाम बदला लेने के लिए उतारू है और दोनों काम हम कर रहे हैं। जोकी के अवाम बदला भी लेंगे और चूंकि इनका टिकट ही हम लोगों ने काट कर उनको दिया था, हकदार को हम लोगों ने हक दिया है और उम्मीद है कि जोकी के लोग बदला लेकर उस शख्स को जिसने धोखा दिया है उसका मामला साफ करेंगे। एक बात कही जाती है, बाप का इल्म अगर बेटे को न अजबर हो तो पेसर फिर साहबे मीरा से पेदर क्यों कर हो। यकीनन एक तस्लीमुद्दीन साहब एक मजबूत लीडर रहे, हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के नाम को भुनाकर सिर्फ जीता नहीं जा सकता है। बैल माने जानवर, गाय का बच्चा बछड़ा होगा, बछड़ी होगी, बकरी होगी, लेकिन इंसान जो कहा जाता है शेर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका हर शेर का बच्चा शेर होगा। शेर इंसान की सिफत कही जाती है, उसकी बहादुरी की। तो ये सिफत तस्लीमुद्दीन साहब के साथ ही उनके बच्चों के साथ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बच्चों ने तस्लीमुद्दीन साहब के डगर से हटकर अवाम को धोखा दिया है, इसलिए आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह भी तड़प रही है कि मेरा बेटा इतना दगाबाज हुआ। जब राजद ने इसको टिकट नहीं दिया, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अवैसी साहब ने उसको टिकट दिया, तो अवैसी साहब जैसे नेक आदमी को धोखा दिया। मैं बताता हूँ तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में। 2015 में मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हम वस्ताद और सागिद के दरमियान में थोड़ा इख्तलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्लीमुद्दीन साहब ने लाखों रुपए मेरे लिए खर्च किए थे और अवैसी साहब को दावत देकर उन्होंने कहा कि अवैसी, सही ईमानदारी की लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, मैं दूसरी पार्टी में हूँ, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। जिनके वालिद ने अवैसी साहब की तकलीद की थी, अवैसी साहब को हिम्मत दिया था, आज उसके बेटा ने धोखा दिया है। इसलिए आप यकीन रखिए कि जोकी के अवाम नहीं बल्कि पूरे अररिया में तंजीम धारदार तौर पर आगे बढ़ेगी। कितने सीट पर जो है विजय मिलेगा AIM को? अब अभी आप घर पहुंच पाइएगा, ज़रूरी है क्या? भविष्य की बात मैं कैसे कहूं, लेकिन हाँ, आज बिहार में चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हों, सेकुलर पार्टियां हों, उनके पेट में ऐठन, रात को उनकी नींद टूट जाती है जब MIM का नाम उनके सामने मारता है। MIM ने आज पूरे बिहार में अपने संगठन को खड़ा किया है, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी
सीटों में हम जीतेंगे, बाकी ऊपर वाले का जो फैसला है वो मंजूर है। हालांकि लोगों का यह भी मानना है कि जोकीहाट की सीट सिर्फ तस्लीमुद्दीन के दोनों साहबजादों में किसी एक की होगी। यहाँ दूसरे उम्मीदवार के लिए जीत पाना मुश्किल है। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जोकीहाट में मुर्शीद आलम AIMIM का झंडा बुलंद कर पाएंगे।